एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा हर रोज की तरह आज भी आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स। होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 डेज। साथ ही उन कॉल्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी बताएंगे जो हमने आपको रेकमेंड किए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,320, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,270, पहला रेजिस्टेंस है 22,500 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,550 का। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स भी देख लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 47,940 का, दूसरा सपोर्ट लेवल इंट्राडे का है 47,850 का। इसके अलावा पहला रेजिस्टेंस है 48,370 और दूसरा रेजिस्टेंस है 48,500। अब चलिए बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स। होल्डिंग पीरियड है इनका 7 to 10 डेज। आज के लिए सबसे पहला स्टॉक का रेकमेंडेशन है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 973 पर। स्टॉप लॉस 949 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 995 और दूसरा टारगेट 1012 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है क्राफ्ट्समैन। यहाँ पर बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 4605 पर। स्टॉप लॉस 4460, पहला टारगेट 4730 और दूसरा टारगेट 4850 पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर ग्रिड। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है, बाय कर सकते हैं 290 पर। स्टॉप लॉस 284 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 296 और दूसरा टारगेट 302। अगला स्टॉक एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम्स है, तो आप इस रीजन से बाय कर सकते हैं स्टॉक को 241 पर। स्टॉप लॉस 229 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 252 और दूसरा 262 पर रख सकते हैं। अगला है लालपत लैब, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ये बाय कर सकते हैं 2328 पर। स्टॉप लॉस 2278, पहला टारगेट 2375 और दूसरा टारगेट 2420 रख सकते हैं। बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, तो बायोकॉन वेंट अप 5.3%, पहला टारगेट इसने अचीव किया है। चलिए अब क्विकली नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और LTI माइंट्री के Q4 रिजल्ट्स। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q4 रिजल्ट हाइलाइट्स देख लेते हैं, जिसमें कि रेवेन्यू फ्लैट एट 15,210 करोड़ वर्सेस रुपीज 15,215 करोड़ YOY। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1.53% से डाउन रहा है। एबिटा 1.06% से डाउन रहा ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 3,535 करोड़। बोर्ड ने रेकमेंड किया है और डिविडेंड ऑफ रुपीज 24 पर शेयर। इसके अलावा एक्सिस बैंक के Q4 रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, उनके हाइलाइट्स क्या रहे हैं। नेट प्रॉफिट 17.4% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट रुपीज 7,129.7 करोड़। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है एट रुपीज 13,089 करोड़। ग्रॉस NPA एट 1.43% वर्सेज 1.58% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड नेट NPA एट 0.31% वर्सेज 0.36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बोर्ड ने रेकमेंड किया है डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 पर शेयर। इसके अलावा LTI माइंट्री के Q4 रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 1.37% ईयर ऑन ईयर से डाउन रहा है एट रुपीज 8,893 करोड़। नेट प्रॉफिट 5.86% ईयर ऑन ईयर से गिरा है। एबिट डाउन 5.57% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 1,308.7 करोड़। मार्जिन 66 बेसिस पॉइंट से डाउन रहा टू 14.71% ईयर ऑन ईयर। सो विद दिस अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।